हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग का अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हरियाणा एसएससी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसके साथ साथ मैथ की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो सारी की सारी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट एक बार देख लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट देख लें, आपको ही पता लग जाएगा कितना दमदार कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कम से कम एक बंदा जो भी आपके आसपास में तैयारी कर रहा है तो उसको ये ज़रूर रिकमेंड कीजिए। चैनल आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके साइलॉग्स के क्वेश्चन है, यदि आपने आज की वीडियो देख ली तो साइलॉग्स के आपके जितने भी प्रॉब्लम है, साइलो न्याय निगमन, जितने भी आपकी प्रॉब्लम है सारी की सारी दूर हो जाएंगी। यदि आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसकी डिटेल से भी मैंने वीडियो डाल रखी है। तो जितने भी आज प्रैक्टिस हम करेंगे वो सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जो हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की, यदि आपने पूरी देख ली तो आपका हरियाणा के एग्जाम्स में रीजनिंग की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो प्लेलिस्ट एक बार उठाकर देख लेना रीजनिंग की, तो टॉपिक आपको सारे मिल जाएंगे आए हुए, ठीक है। तो थोड़ी सी बाहर से नॉइज़ आज थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ फंक्शन हो रहा है साइड में। तो आगे चलते हैं कि जो पहला प्रश्न है आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ऑल मेंस आर डॉग। देखो, जब भी आपको इस तरह से साइलॉग्स के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, जो डायग्राम मैं बनाऊंगा इस तरीके से डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम के आधार पर भी आपको कंक्लूजन बताना है, निष्कर्ष बताना है क्या होगा। अगर आपने पहले नहीं किया है तो ज़रूर देख लें, और यदि आप ट्रिक देखना चाहते हैं, इसकी ट्रिक भी मैंने डाल रखी है, वहाँ पर भी आपको डिटेल से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है ना वो आपकी इनफ है, एक बार जरूर देख लें आप हर एक टॉपिक। और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे। तो ऑल मैन आर डॉग्स, देखो उसने बोला कि ऑल मैन, जब भी वो बोले ऑल मेंस आर डॉग, तो सारे के सारे जो मैन है, आदमी है, कुत्ते हैं, यानी कि ऑल मेंस आर डॉग। तो डॉग बनेगा बाहर, डॉग्स बनेगा आपका बाहर। तो पेपर में आपको मेंस नहीं लिखना, एम लिखेंगे, डॉग्स को डी लिखना, जल्दी जल्दी आप लोगों को करना है। अब वो कह रहा कि ऑल डॉग्स आर कैट, तो जितने भी डॉग्स हैं वो कैट हैं, तो कैट आ जाएगा बाहर, कैट आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा कैट। इस तरीके से आपको बनाना है। तो जब भी वो बोले ना ऑल ए आर बी, तो जो पहले नाम बोला है वो आप बनाएंगे अंदर, और जो बाद में है वो बनाएंगे बाहर। आई होप ये तो आपको चीज़ें पता होंगी। अब देखो, अब ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, जो उसने बोली हमने बना दिया। अब इसके आधार पर कि कंक्लूजन बताना है, निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। तो एक भी दे सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, तो उसके आधार पर सारे बताने हैं। अब वो कह रहा है कि ऑल मैन आर कैट है। ऑल मैन आर कैट का मतलब हमारा डायग्राम हमें ऐसा मिलना चाहिए, ऑल मैन आर कैट, कि मैन अंदर मिलना चाहिए और कैट बाहर मिलना चाहिए। क्या ऐसा है? ऑल मैन आर कैट, ऐसा है, बिल्कुल है। तो पहला जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सॉरी निष्कर्ष। अब वो कह रहा है दूसरा कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर मैन, यानी कि कैट्स अंदर होना चाहिए और मैन बाहर होना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मैन अंदर है, कैट बाहर है, तो इसका मतलब दूसरा जो है हमारा वो गलत होगा। तो केवल और केवल पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर होगा केवल एक निष्कर्ष सही है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन अपने देने हैं। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक टाइप हम यहाँ पर करेंगे। सम की जब भी बात करें तो सम का डायग्राम ऐसे बनता है, ये कि सम ए आर बी, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, सम ए आर बी। तो सम रोज आर फ्लावर कह रहा है, तो सम रोज, तो ये हो गए रोज आर फ्लावर, तो ये हो गया भाई फ्लावर, सम रोज आर फ्लावर। अब वो कह रहा है कि सम फ्लावर आर काली, तो सम फ्लावर आर काली, तो उसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा। तो सम फ्लावर आर काली, तो काली को ऐसे बना दो,
ऐसे बनाना है, अपना दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है कि सर मैं यहाँ बना दूं वहां बना दूं, नहीं, कि सम रोज फ्लावर है और सम फ्लावर काली है, तो जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे बनाता चलना है। ऑल कालीज आर लीव, ऑल कालीज लीव्स का मतलब काली अंदर और लीव्स बाहर, लीव्स बाहर, तो काली ये रहा और लीव्स बन जाएगा बाहर। क्लियर है इस तरीके से। तो आल काली आर लीव्स, काली अंदर लीव्स बाहर। उसके बाद आल लीव्स आर ट्री, आल लीव्स का मतलब आल लीव्स आर ट्री, ट्री बाहर और लीव्स अंदर, तो लीव्स अंदर है तो ट्री इसके बाहर से ऐसे जाएगा, ये हो गया ट्रीज। हमारा डायग्राम पूरा। अब जो वो बोल रहा है निष्कर्ष निकालते हैं इसके आधार पर कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कह रहा है कि सम ट्री आर फ्लावर, तो ट्री और फ्लावर के बीच में डायग्राम हमारा ऐसा मिलना चाहिए, सम ट्री आर फ्लावर। देखो ट्री कहाँ है, ये रहा ट्री और ये रहा फ्लावर, तो ट्री और फ्लावर के बीच में ये रहा, है कि नहीं, तो है, तो पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि सम रोजेज आर काली, तो रोजेज और काली के बीच में भी ऐसा मिलना चाहिए, तो ये रहा रोज ये रहा काली, तो काली और रोज के बीच में गैप है भाई, क्या है, गैप है, बिल्कुल दूर दूर है, रोज ये रहा और काली ये रहा, दूर दूर है बिल्कुल, तो दूर दूर है तो सम कैसे होगा, मिलना चाहिए ऐसे, है ऐसे, तो यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। तीसरा कह रहा है कि सम लीव्स आर रोजेज, यानी कि सभी कलियां पत्तियां हैं। देखो यहाँ पे सभी, यहाँ पर गलत लिखा है, तो यहाँ पे सभी पत्तियां, सॉरी कुछ पत्तियां गुलाब हैं, तो सम लीव्स आर रोजेज, तो सम लीव्स का मतलब लीव्स और रोजेज में भी ऐसा मिलना चाहिए, तो ये रहा लीव्स और रोजेज कहाँ है, ये रहा, तो लीव्स और रोजेज भी दूर दूर हैं, तो दूर दूर है तो मतलब ये भी गलत है। अगला देखते हैं फोर्थ बोला है सम रोजेज आर नोट काली, देखो रोजेज ये रहा और काली ये रहा, दूर दूर है कि नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो यानी कि सम यानी कि कोई भी रोज काली नहीं है, तो कुछ रोज भी तो काली नहीं है, यही तो कहना चाह रहा है वो कि कुछ गुलाब कली नहीं है, कुछ गुलाब कली नहीं है, भाई सारे के सारे गुलाब ही कली नहीं है, तो उनमें से कुछ भी तो होगा जो कली नहीं है, तो ये भी सही है, सही तो है, तो यानी कि कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, दूर दूर हैं, तो सम रोजेज आर नोट काली, इसका मतलब ये दूर दूर हैं, तो इसका मतलब हमारा 1 और 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ABCD 1 2 1 आइदर 2 4 ओनली 1, तो ऑप्शन में यहाँ पर D था, तो 1 and 4 आप मार्क कर लेंगे कि ओनली 1 and 4 फॉलोज, ओनली 1 and 4 फॉलोज। क्लियर है आपको ये? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑल मैन आर वुमेन, कह रहा कि ऑल मैन वुमेन हैं, तो यानी कि ऑल मैन आर वुमेन, मैन कहाँ आएगा, अंदर, और ऑल मैन वुमेन है तो वुमेन कहाँ आएगा, बाहर आएगा कि नहीं, ऑल मैन वुमेन है। ऑल वुमेन आर क्रेजी, यानी कि वुमेन अंदर अब और क्रेजी बाहर, क्रेजी बाहर, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, बन गया हमारा, जो बोला था वो हमने बना दिया। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन, दूसरा, तीसरा, चारों कंक्लूजन में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखो क्या कह रहा, ऑल मैन आर क्रेजी, यदि ऐसा कंक्लूजन होता तो मैन और क्रेजी, क्रेजी बाहर मिलना चाहिए, तो मैन अंदर है क्रेजी बाहर है, तो सही है, क्या है हमारा, सही है, बिल्कुल क्लियर है। अगला वो कह रहा है कि ऑल क्रेजी आर मैन, कि सभी पागल आदमी हैं, तो यानी कि क्रेजी अंदर होना चाहिए और मैन बाहर होना चाहिए, क्या ऐसा है, क्रेजी तो ऊपर है मैन अंदर है, तो नहीं है, वो पहले में हम देख चुके हैं। अगला वो कह रहा है सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, अब देखो सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, या तो डायग्राम ऐसे मिलेगा, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, सम का रिलेशन एक तो ये होता है, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, और सम का एक डायग्राम हमारा बनता है ऐसे, क्रेजी बाहर और वुमेन अंदर, तो ये भी सम का ही रिलेशन होता है, या तो ऐसे मिलेगा सम क्रेजी आर वुमेन, या फिर ऑल वुमेन क्रेजी हैं लेकिन इसमें ये हिस्सा क्रेजी का ही तो है,
क्रेजी का ही है कि नहीं भाई हिस्सा, तो इसका मतलब कुछ क्रेजी वुमेन है, सारे तो है नहीं, सारे तो कुछ बाहर रह गए। देखो सारों में से कुछ तो ये बाहर रह गए, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है कॉमन, ये कुछ का है। ये किसका है भाई? ये कुछ का है। ये किसका है? कुछ क्रेजी है इसमें जो वुमेन है। तो ये भी या तो ये डायग्राम मिलेगा, ये डायग्राम मिलेगा। तो क्रेजी वुमेन तो यानी कि सही कह रहा है, तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला वो कह रहा है कि सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी। देखो डायग्राम अभी बताया, सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, या तो ऐसे डायग्राम मिलेगा सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, या फिर वुमेन मिलेगा बाहर और क्रेजी मिलेगा अंदर। क्रेजी मिलेगा अंदर, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वुमेन का ही तो है, तो सारी वुमेन में से ये जो वुमेन है वो क्रेजी है। तो ये डायग्राम, तो वुमेन बाहर होनी चाहिए, क्रेजी अंदर है, सब तो नहीं है भाई, क्रेजी बाहर है, वुमेन अंदर है, तो ये हो गया गलत। तो निष्कर्ष 1 और 3 हमारा सही है। तो कौन से में है अभी कंक्लूजन? 1 और 3। 1 और 3 है, कौन सा है? कंक्लूजन देखिए 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 4 क्या पढ़ गए भाई हम? सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, और सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी है तो भाई सम ऑफ द वुमेन ऑप्शन, और ये बताना रह गया था कि सम ऑफ द वुमेन, देखो ये वुमेन है, उल्टा बोल गया मैं, सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, उल्टा नहीं, वो तो ठीक बताया है जो बताया है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया था वुमेन का बाहर। अब देखो ऑल वुमेन क्रेजी हैं, सारी की सारी वुमेन क्या है? क्रेजी हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी तो वुमेन है जो क्रेजी हैं, तो ऑल में कुछ भी तो आती हैं, तो ये बोलना चाह रहा था मैं, डायग्राम में वुमेन ऊपर लिख गया, ठीक है। क्रेजी और वुमेन, तो कह रहा है कि कुछ वुमेन क्रेजी हैं, को बोला सारी की सारी वुमेन क्रेजी हैं, तो सारी में से तो कुछ भी तो ऐसी होंगी जो क्रेजी है, तो यानी कि सही है। तो 1, 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही। 1, 3 और 4 इस तरीके से आपको ये करना है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्या कि नो गर्ल इज पैरट। अब देखो पैरट और गर्ल में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो गर्ल इज पैरट, तो पैरट दूर बना दो, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर है। नो गर्ल इज पैरट, तो सौम्या इज गर्ल, वो कह रहा कि जो सौम्या है वो तो गर्ल है भाई, तो सौम्या आ जाएगी अंदर, क्योंकि सौम्या तो गर्ल है, तो कहाँ आएगी? गर्ल के अंदर आएगी, आ गई। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, सौम्या इज नॉट अ पैरट, यानी कि सौम्या और पैरट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो नहीं है भाई, तो यानी कि सही है, बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा वो कह रहा है ऑल गर्ल्स आर नोट सौम्या, वो कह रहा है कि सारे की सारी गर्ल सौम्या नहीं है। अगर सारी की सारी गर्ल सौम्या नहीं होती तो सौम्या में और गर्ल में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो सौम्या तो अंदर आ रही है, सौम्या तो क्या हो रही है भाई? अंदर आ रही है, इसका मतलब ये गलत है, तो केवल एक निष्कर्ष सही है, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है? अगर नहीं होता तो कोई भी रिलेशन नहीं होता, सौम्या तो अंदर आ रही है, तो यानी कि सौम्या तो गर्ल है, कह वो रहा है कि गर्ल सौम्या नहीं है, तो ये गलत है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करने से ही होंगे साइलॉग्स के, डिटेल से वीडियो देखनी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, वो कह रहा है कि ऑल बुक्स, देखो अब तो आपकी डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स है, सारी बुक्स नॉवेल्स हैं, तो बुक्स अंदर नॉवेल्स बाहर। अब कह रहा है सम नॉवेल्स आर पोएम, तो सम नॉवेल्स और पोएम के बीच में कुछ का रिलेशन है, तो कुछ का रिलेशन कैसे बनेगा? कुछ का ऐसे बनता है, आधा आधा, सम का ऐसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, सम वाला ऊपर और नीचे, इन दोनों में से सम का रिलेशन हमारा निकलता है। क्लियर है? जो भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए क्या कह रहा है वो कंक्लूजन में, वो कह रहा है कि सम बुक्स आर पोएम, सम बुक्स आर पोएम, तो बुक और पोएम में तो कोई रिलेशन है ही नहीं भाई, यहाँ पे गैप है, तो यानी कि ये गलत है पहला। अगर सम बुक्स पोएम होता तो बुक्स और पोएम ऐसे बनाते हम ओवरलैप,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला कि कुछ नोवेल पोएम है, तो इस पोएम को यहाँ नहीं लेके आओगे आप, अपना ब्रेन यूज नहीं करना है। तो बुक्स और पोएम में ऐसा रिलेशन होता तो हम कह सकते थे कुछ है, अगर नहीं है तो देखो गैप है बीच में, तो नहीं है, तो गलत होगा। अगला क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि सम पोएम आर नोवेल। सम पोएम आर नोवेल मतलब पोएम में और नोवेल में कुछ का रिलेशन होना चाहिए। पोएम में और नोवेल में कुछ का रिलेशन है, ये रहा, तो यानी कि ये सही है, ये सही है। तो ओनली 2 कंक्लूजन इज राइट, ओनली 2, तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए आप लोगों को जो सीरीज़ है हमारी कैसी लग रही है, पढ़ाया हुआ यहाँ पे मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें। आल बसेज आर हाउसेज, देखो आल बसेज मतलब बस अंदर, अब हाउसेज बाहर, अब आपको लिखना है हाउसेज, एच लिखना है आपको, पूरा नहीं लिखना। उसके बाद सम हाउसेज आर लेक, देखो हाउसेज में और लेक में कुछ का रिलेशन है, उसने बस नहीं बोला। सम हाउसेज आर लेक, तो हाउस और लेक को ही ओवरलैप करना है, कभी यहाँ घुसा दो यहाँ, ऐसे नहीं। कंक्लूजन देखते हैं, सम बसेज आर लेक, सम बसेज आर लेक, तो यानी कि बस और लेक में ओवरलैप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो गैप है भाई, तो यानी कि पहला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, दूसरा कह रहा है सम लेक्स आर बसेज है, तो सम लेक्स और बसेज वही बात कह रहा है जो पहले में कह रहा है, लेक्स और बसेज में कोई रिलेशन नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा सम लेक्स आर हाउसेज है, लेक्स और हाउसेज में है ओवरलैप, ये रहा, तो बिल्कुल सही है। चौथा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम हाउसेज आर बसेज, सम हाउसेज आर बसेज, देखो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब हाउसेज और बसेज, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा सम हाउसेज है, तो ये हिस्सा हाउस का ही तो है, तो सारे हाउस में से ये जो हाउस है वो बस हैं, ये जो हाउस है वो क्या है, बस हैं, तो ये चौथा भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो 1, 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही। और सॉरी 1, 3 तो कहाँ है, 3 और 4, 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल का तो नहीं होगा, 2, 3 का भी नहीं होगा, 1, 2 का भी नहीं होगा, 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 3 और 4 का, एक टिक नहीं है, 3 और 4 टिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है सम पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल में कुछ का रिलेशन है, तो ये रहा भाई पेन और ये रहा भाई पेंसिल, कुछ का रिलेशन है, तो ओवरलैप। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो ये पेंसिल जो है सारी की सारी ये इरेजर है, तो इरेजर बाहर और पेंसिल अंदर, इरेजर बाहर और पेंसिल अंदर। अब आगे देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम पेन्स आर इरेजर, क्या कह रहा वो, सम पेन आर इरेजर, पेन और इरेजर, ये रहा ओवरलैप है पेन और इरेजर में, तो पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा क्या कह रहा है, नो पेन आर इरेजर, नो पेन का मतलब पेन और इरेजर में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, पेन और इरेजर में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है, तो मतलब ये गलत है। नो पेन अगर इरेजर होता तो पेन और इरेजर दूर दूर होते, तो यानी कि दूसरा जो है वो गलत है। तीसरे में वो क्या कह रहा है, सम इरेजर आर पेंसिल, इरेजर पेंसिल, देखो अब वही आ गया फिर बार बार कंसेप्ट, इरेजर बाहर है और पेंसिल अंदर है, सम इरेजर, तो इरेजर ये सारी हैं, तो इरेजर का ये हिस्सा जो आता है कुछ, ऑल तो ये सारी हो गई, तो ये जो इरेजर है सारी में से ये जो कुछ इरेजर है वो पेंसिल है तो भाई है, तो टिक। तो 1 और 3 यहाँ पर निष्कर्ष सही होगा, 1 और 3। तो ये आपके प्रैक्टिस यहाँ पर थे साइलॉग्स के, 1 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही। क्लियर है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, इसी तरीके से हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो आपका हरियाणा में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएगा। प्रैक्टिस आपकी हो रही है, रिवीजन आपकी हो रही है, तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।